फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों से फ्लिपकार्ट को लेकर के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि सर हमने नया अकाउंट बनाया लेकिन उसमें भी सीओडी नहीं मिल रहा है। और अगर बात करें एरिया की तो हम जिस एरिया में रहते हैं वहीं पर दूसरे लोगों को सीओडी मिल रहा है लेकिन मुझे मिल नहीं रहा है। तो ऐसे में तो हो नहीं सकता कि हमारे एरिया में सीओडी ब्लॉक हो सेम प्रोडक्ट पे। दोस्तों, इसी तरह के और भी बहुत सारे सवाल हैं। जैसे कि एक पर्सन ने पूछा था कि सर मेरा एड्रेस वगैरह बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पिन कोड गलत हो गया है, तो क्या मुझे प्रोडक्ट अब मिलेगा? तो दोस्तों, अगर इस तरह के आपके सवाल हैं तो आज इस वीडियो में कंप्लीटली इन सारे सवालों के जवाब जो है मैं देने वाला हूँ, वो भी विथ लाइव प्रैक्टिकल। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अगर मान के चलिए आपका पिन कोड गलत है लेकिन आपका जो है ऑर्डर एड्रेस जो है वो बिल्कुल सही है, नंबर भी वगैरह सही है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसे केस में आपको ऑर्डर मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि नहीं मिलेगा। मान के चलिए जैसे कि आपका एक गांव है और आपका एक पोस्ट ऑफिस है, ठीक है, आपने वहां का जो है पिन कोड डाला है, लेकिन पिन कोड डालते वक्त कुछ एक दो अक्षर गलत हो गए। अगर मान के चलिए जो आपने गलत पिन कोड डाला है वो पिन कोड आपके यहाँ से 2-4-5 किलोमीटर के रेडियस में है, तब आपको प्रोडक्ट मिलने के चांसेस हैं। या फिर हो सकता है डिलीवरी बॉय कॉल करके आपको बुला ले, लेकिन पता लगा पिन कोड में आपने बहुत ज़्यादा ही गलती कर दिया है, बल्कि 50-100 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया, तो वो प्रोडक्ट कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि कभी भी प्रोडक्ट जो है आपके नियरेस्ट में आपके पिन कोड की वजह से पहुंचता है, ना कि आपके एड्रेस की वजह से। क्योंकि करोड़ों एड्रेस हैं जो है इंडिया में, तो सबको कंपनीज फाइंड नहीं कर सकती। इसके लिए वो क्या करती है, जो आप पिन कोड देते हैं ना, उसी पिन कोड पर जो उनका टारगेटेड डिलीवरी हब रहता है वहाँ पर प्रोडक्ट भेज दिया जाता है और उसी के सहारे जो है डिलीवरी करवाई जाती है। तो अगर मान के चलिए पिन कोड गलती करने में आपने बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर दिया, यानी कि दूरी ज़्यादा हो गई है, तो फिर प्रोडक्ट मिलना नामुमकिन है। ऐसे में आप सेल्फ कैंसिल करके दूसरा ऑर्डर कर लीजिए। अब बात करते हैं कि नया अकाउंट बनाया है फिर भी सीओडी नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण जो है रहता है एड्रेस। जब भी हम कभी एड्रेस ढंग से सेव नहीं करते हैं या फिर उल जलूल एड्रेस दे दिया, जैसे मान लीजिए आप किसी बड़े फ्लैट बंगलो वगैरह में रहते हैं लेकिन आपने उसकी कोई डिटेल्स ही नहीं दी, बल्कि आपने अपने एरिया का डिटेल्स दे दिया, तो ऐसे में फ्लिपकार्ट का जो एल्गोरिदम है वो बहुत स्मार्ट है। उसको अच्छे से पता है कि कौन सा कस्टमर किस टाइप का है, और इस टाइम तो वो अपने कस्टमर्स के बिहेवियर को भी रीड करता है। यानी कि आप फ्लिपकार्ट पर आते हैं, किस टाइप के प्रोडक्ट चूज़ कर रहे हैं, किस टाइप के प्रोडक्ट को आप आप लेते भी हैं या फालतू में आके रोज टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो वो सब क्या है नोटिस करता है। तो ऐसे केसेस में अगर आप एड्रेस ढंग से नहीं सेव करेंगे तो आपको सीओडी नहीं देगा। क्योंकि इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि मैं आपको बता दूं, फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन पर जब भी कोई सेलर अपना प्रोडक्ट लॉन्च करता है और उसको कोई ऑर्डर मिलता है और वो ऑर्डर अगर उसे सीओडी मिला है तो जाहिर सी बात है कि उसको पहले पैसा नहीं मिला है। तो ऐसे केसेस में सेलर जो है अपने रिस्क पर कस्टमर को प्रोडक्ट पहुंचाता है और यहाँ से जब वो शिपिंग करवाता है तो उसको सेलर का चार्ज लगता है। और अगर जब वहाँ से पता चलता है कस्टमर ने प्रोडक्ट लेने से मना कर दिया तो कस्टमर का तो कुछ नहीं जाता है, लेकिन सेलर को भेजने में और आने में दोनों को चार्जेस पे करने पड़ते हैं। मैंने बहुत सारे सेलर से बात किया तो उन्होंने ऐसी प्रॉब्लम बताई कि कस्टमर जब लेने से मना करते हैं तो वो चीज़ जो है, जो आइटम डिस्पैच हो चुका है, उसको वापस से रीसेल करने में भी दिक्कत होती है, प्लस आने जाने का चार्जेस भी लगता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि जब कोई उल्टा सीधा एड्रेस डालता है जो कि सेलर को समझ में नहीं आता या फिर कंपनी को समझ नहीं आता, तो वो क्या करती हैं, वहाँ सीओडी लॉक कर देती हैं। यानी कि भैया पहले पैसा दो। पहले पैसा देने में कंपनियों का ऐसा मानना है कि जो लोग पहले पैसा देते हैं यानी कि ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, वो कस्टमर्स जेन्युइन हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने कंपनी पे भरोसा करके ऑनलाइन पे किया है और वो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट लेंगे भी। और अगर मान के चलिए प्रोडक्ट रिटर्न वगैरह भी होता है तो उसमें कंपनी का कोई लॉस भी नहीं होता है। तो दोस्तों, एक अच्छा और जेन्युइन तरीके से एड्रेस कैसे सेव कर सकते हैं इसके बारे में आज मैं आप लोगों को लाइव प्रैक्टिकल और एक पर्टिकुलर वीडियो में बताऊंगा अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। ये काम आप मोबाइल फ़ोन में भी कर सकते हैं, बट चलिए सबसे पहले सीखते हैं लाइव कि कैसे एक प्रोफेशनल एड्रेस को सेव किया जाता है, चाहे आप गांव में रहते हो या चाहे शहर में रहते हो। गांव में रहते हैं तो गांव का एड्रेस कैसे सेव करना, और अगर शहर में रहते हो तो शहर का एड्रेस कैसे सेव करना है। चलिए फिर चलते हैं जल्दी से कंप्यूटर की स्क्रीन पर। सो फ्रेंड्स, यू मे सी नाउ आई एम इन माई कंप्यूटर स्क्रीन। दोस्तों, फ्लिपकार्ट का अकाउंट मेरे सामने ओपन है, आप सब देख सकते हैं डैशबोर्ड में। आज इसी अकाउंट में हम लोग एक प्रोफेशनल तरीके से एड्रेस को सेव करना सीखेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको यहाँ पर जो है एक ऑप्शन दिख रहा होगा माई प्रोफाइल्स का, इसके ऑप्शन पे आपको आना है और आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे दिखेगा मैनेज एड्रेस का, इस पर आपको क्लिक कर देना है सिंपल सा। यहाँ पर इसके पहले हमारे डैशबोर्ड में कोई भी एड्रेस सेव नहीं है, यहाँ पर आपको ऐड एड्रेस का बड़ा सा ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके सामने एड्रेस को ऐड करने का एक ऑप्शन ओपन हो जाता है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, नेम, 10 डिजिट नंबर, लोकेलिटी, पिन कोड, एवरीथिंग, सारे डिटेल्स पूछता है। चलिए हम लोग एक एक करके इसमें अपनी डिटेल्स को फाइल करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर अपना नाम जो है
फाइल कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरा नाम आ गया, 10 डिजिट का नंबर पूछ रहा है, तो जैसे मैं बाय डिफ़ॉल्ट एक नंबर जो है यहाँ पर सेव कर देता हूँ, मतलब पेस्ट। अब यहाँ पर आपको अपना पिन कोड डालना है। ये तो मान लीजिए एवरीथिंग ऑलमोस्ट सब लोग कर ही लेते हैं। अब आपको लोकेलिटी तुरंत नहीं भरनी, पहले आपको अपना एड्रेस भरना है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अगर मान के चलिए आप किसी सोसाइटी में रहते हैं या फिर किसी सिटी में रहते हैं तो वहाँ पर फ्लैट नंबर, प्लॉट के नाम वगैरह चलते हैं। तो मैं आपको बताऊँगा, अगर आप सिटी में रहते हैं तो आपको एड्रेस किस तरीके से फाइल करना है। सपोज दैट मैं सिटी में हूँ, तो सबसे पहले हमको अपनी प्लॉट का, यानी जिस बिल्डिंग या जिस बंगलो वगैरह में रहते हैं वहाँ का आपको नंबर फाइल करना है। तो जैसे मैं प्लॉट 20 फाइल करता हूँ, इसके बाद फ्लैट यानी कि मेरा जो रूम नंबर है वो 101 है, ठीक है। अब इसके बाद मुझे अपने प्लॉट का नाम फाइल करना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर फाइल कर देता हूँ द प्रिंस, ये मेरी सोसाइटी का नाम है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको जो है इतना फाइल कर देना है, आपको अपना प्लॉट नेम और रूम नंबर और प्लॉट का नाम, ठीक है, द प्रिंस। अब इसके बाद यहाँ लोकेलिटी में, जैसे मान के चलिए मेरे यहाँ लोकेलिटी जो है उसको सेक्टर कहते हैं, तो जैसे मैं सेक्टर 20 में रहता हूँ, और इसके बाद जस्ट वो जो एरिया है उसको यहाँ पर फाइल कर देना है। तो आपको यहाँ पर सेक्टर 20 एंड उलवे मैं फाइल कर देता हूँ। आपका भी अगर सेक्टर वगैरह है या फिर ईस्ट वेस्ट है तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। लैंडमार्क हमेशा ऑप्शनल रहता है, बहुत सारे लोग इसको छोड़ भी देते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसको 100% कीजिए। जैसे मेरे अपोजिट में एक अंतरंग सोसाइटी है, अंतरंग सोसाइटी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में फाइल कर देंगे CHS। अब दोस्तों आप सब देख सकते हैं ये हमारा कंप्लीट एड्रेस जो है इसमें फाइल हो चुका है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुछ भी थोड़ा बहुत एड्रेस इधर उधर का डाल देते हैं, नियर पेट्रोल पंप, और सब सिर्फ प्लॉट का नाम डाल दिए, बाकी डिटेल्स नहीं डाले। तो ऐसे में ये एक अधूरा एड्रेस माना जाता है। और फ्लिपकार्ट का जो सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, वो ये डिटेक्ट कर लेता है कि कौन से हमारे जेन्युइन कस्टमर्स हो सकते हैं, कौन अच्छे कस्टमर हैं और कौन किस तरह के। इसी के बेस पे कस्टमर का बिहेवियर का भी पता कंपनियां लगाती हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको वो सुविधाएं देना पसंद करती हैं। अब जैसे मान के चलिए ये तो हो गया सिटी का। अगर आप किसी गांव में रहते हैं, ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपके मेन जो गांव है उसका जो है एड्रेस यहाँ पर फाइल करना है। जैसे कि मैं अपने गांव का एड्रेस यहाँ पे फाइल करता हूँ। अब इसके बाद लोकेलिटी में जो है आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सिंपल सा जो है अपने पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना है, पोस्ट ऑफिस का नाम लिख देना। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि एड्रेस में गांव में भी रूम नंबर, मकान नंबर होते हैं लोगों को भले ही ना पता हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भले आपको मतलब गांव में मकान नंबर वगैरह आपको नहीं पता हो, लेकिन आप चेक कीजिए और आप अपने मकान नंबर उसमें ज़रूर एंटर कीजिए, क्योंकि इससे बहुत हेल्प होती है कंपनीज़ को, ठीक है, भले ही आप गाँव में रहते हैं। इसके अलावा जब आप अपना पिन कोड भी ध्यान से डालें। और बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करते हैं कि हमारा जो पिन कोड है वो एड्रेस तो हमारा बराबर है, लेकिन पिन कोड जो है वो गड़बड़ हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि भैया एड्रेस गलत करोगे तो चलेगा, पिन कोड कभी भी गलत करने की कोशिश मत करना, अदरवाइज आपका पार्सल जो है वो कहीं और 100% पहुंच जाएगा। सपोज दैट आप देख सकते हैं, जैसे मैंने पिन कोड डाला तो यहाँ पर लिखा रहा है बेला प्रतापगढ़। अगर मैं मान के चलो ये 230502 को मैं उठा करके 505 कर देता हूँ, अब आप तुरंत देख लेंगे कि ये बदल गया, यानी कि ये किसी दूसरे पोस्ट ऑफिस की तरफ रिडायरेक्ट हो गया। आपके लिए पार्सल मिलना बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एड्रेस फाइनली सेव करते टाइम आप पिन कोड जरूर चेक कर लें। अब इसके बाद आपको यहाँ पर होम और वर्क सेलेक्ट करना है। मान के चलिए अगर आपने किसी ऑफिस वगैरह का एड्रेस डाला है तो वहाँ पर वर्क सेलेक्ट करें, और घर का डाला है तो होम। अब इसके बाद फाइनली इसको सेव कर देना। ये हमारा प्रोफेशनल एड्रेस सेव हो गया। अब इसके बाद आप किसी भी तरह का ऑर्डर कीजिए, आपको 100% उस पर COD मिलेगी। चलिए फॉर एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए ये हमारे सामने एक बॉर्नवीटा का प्रोडक्ट है और जो है लगभग 420 रुपये का है। हम इसको यहाँ पे तुरंत बाई नाउ की कोशिश करते हैं और चेकआउट बटन पर क्लिक करते हैं। तो आप सब देख सकते हैं यहाँ पर ऑर्डर समरी में कंटिन्यू करते हैं। एड्रेस ऑलरेडी सिलेक्टेड ही है। अब देखें यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन अवेलेबल है। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप एड्रेस अच्छे तरीके से सेव करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको एड्रेस 100% आपका जो कैश ऑन डिलीवरी है वो 100% आपको मिलेगा ही मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो बिल्कुल लाइक कमेंट शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस तरह की टेक्निकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस पर अक्सर आती रहती हैं, तो वो वीडियोस आपसे कभी मिस नहीं होने पाएँ। इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है।